हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन टेस्ट कैसे लगाया जाता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि अगर आप मेडिकल लाइन से हैं, चाहे GN BSc नर्सिंग किया हुआ है, चाहे मेडिकल लेबोरेटरी में काम करते हो, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा प्रोसेस क्या होता है टेस्ट लगाने का, उसके लिए कितना टाइम वेट करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस लगाना पड़ता है। पूरी वीडियो देखें और जानें आज की वीडियो में क्रिएटिनिन टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। पूरी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको जहाँ पे हम दिखाने वाले हैं, करके दिखाने वाले हैं टेस्ट। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले जहाँ से रीसेट करना है, रीसेट करने के बाद आपको जहाँ पे रीसेट करना है, रीसेट करने के बाद आपको होम पेज के ऊपर चले जाना है। तो सबसे पहले आपको होम पेज के ऊपर जाना है। इस प्रकार से आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई भी टेस्ट लगाना हो तो आप लगा सकते हो। आज का जो वीडियो है ARBA-CHAM7 के ऊपर हम आपको क्रिएटिनिन टेस्ट लगाकर दिखाने वाले हैं। अगर आपके पास ARBA-CHAM7 है तो आपको नहीं पता टेस्ट कैसा लगाना है, तो आज की वीडियो पूरी देखें और जानें क्रिएटिनिन टेस्ट कैसा लगाना है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिनिन टेस्ट का नाम, सबसे ऊपर लिखा है जूरिया है, क्रिएटिनिन है। तो आप 2 बार क्लिक करोगे तो आपका क्रिएटिनिन टेस्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको पानी पिलाना पड़ता है मशीन को, डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है इसको, ये पिलाना पड़ता है। उसके बाद टेस्ट लगाया जाता है। तो इस प्रकार से पिलाने के बाद आपको होम स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा टेस्ट के बारे में, जहाँ पे लिखा होगा टेस्ट। ये देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड आ चुका है। अगर आप स्टैंडर्ड लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको बैक चले जाना है। तो जहाँ पे आपको पैरामीटर दिखाई देंगे, सभी पैरामीटर जहाँ पे आपको दिखाई देंगे, एक एक करके आप देख सकते हो। तो स्टैंडर्ड है, फैक्टर है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो नॉर्मल रेंज दे रखी है, ये देखिए साथ में नॉर्मल रेंज भी है जहाँ पे। तो पूरी जानकारी दे रखी है, कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिनिन कितना होना चाहिए। उसके पूरे पैरामीटर की जहाँ पे सेटिंग है आपको दिखाई देगी। जहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड लगाना चाहते हो तो आपको यस करना पड़ेगा, नहीं तो आप जहाँ पे नो करते ही आपके सामने एक और नया पेज है जहाँ पे खुल जाएगा। ये देखिए सैंपल मांग रहा है। तो जहाँ पे हमारे पास 2 केमिकल हैं, 2 रिएजेंट हैं, दोनों में से हम आधा आधा लेंगे। ये देखिए जहाँ पे R1 R2 लिखा हुआ है, दोनों में से आधा आधा लेंगे। दोनों में से हम मिलाएंगे 250 जूएल। तो आधा आधा मिलाना है। एक वाइट कलर का है, एक पीले कलर का है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं अभी प्रोसेस करके दिखाऊंगा, एक एक करके दोनों को खोलकर आपको जहाँ पे एक ट्यूब में डालकर दिखाता हूँ, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैंने वीडियो स्किप नहीं किया, पूरे का पूरा वीडियो एक्सप्लेन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे 250 जूएल डालना पड़ेगा। पहले एक नंबर वाला हम डाल देते हैं। अब कोई भी डाल सकते हो, पहले ज़रूरी नहीं है फिर दोनों मिलके एक साथ डालने आ जाए। दोनों का कोई प्रोसेस अलग होता है। दोनों में से पहले कोई भी डाल सकते हो। दोनों में से कोई भी डालकर दोनों में से 250 लेना है। इस ट्यूब को मैं साइड पे रख देता हूँ, न्यू ट्यूब लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास नई ट्यूब है, तो इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ। सबसे पहले आपको 250 एक ट्यूब से डालना है। ट्यूब से डालने के एक वाइल में से डालना है। वाइल में से डालने के बाद इस प्रकार से एक ट्यूब के अंदर डाल देना है। तो ये वाली जो पिप्ट है उसको उसी के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी सी कंजूसी करके मैं पिवट को संभाल के रख लेता हूँ। ये भी 250 लगाना है। 2 नंबर का जो रिजेक्ट है उसको भी 250 लेना है। ये देखिए एक वाइट कलर में है और एक येलो कलर में है। इस प्रकार से दोनों को मिला लेना है। दोनों को मिलाने के बाद आपको आगे का प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। तो मैं इस वाइल को, जो दोनों टेस्ट है, इनको बंद करके एक दूसरी साइड पे रख देता हूँ, ताकि नीचे ना गिर जाए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो साइड पे करने के बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो इसके अंदर अब हमें डालना पड़ेगा सीरम डालने के लिए आपको छोटी पिवट लेनी पड़ेगी। पिवट लेने के बाद आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा 50 जूएल।
तो जहाँ पे 10 से लेकर 100 जूल तक होता है। आप 50 जूल डालोगे, आपके पास सीरम है तो सीरम को जहाँ पे उठाना पड़ेगा मशीन की मदद से। तो ये देखिए, थोड़ा सा कैमरा मैंने दूर कर दिया। जहाँ से 50 जूल लेना है, इसको आगे से साफ़ कर लेना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, टेस्ट की रीडिंग सही आए। तो इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद इसके अंदर सीरम डाल देना है। तो इसके अंदर हमें वेट नहीं करना, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बिलीरुबिन शुगर का टेस्ट है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। इसके लिए वेट नहीं करना, आपको सीधा ऐसे मशीन में लगा देना है। ये देखिए, जैसे मैंने लगा दिया, वेट नहीं किया, केमिकल मिलाया और उसके अंदर सीरम डाला और सीधा रिजल्ट दे दिया। तो इसी प्रकार से आपको रीडिंग लेनी है। तो उसने अपने हिसाब से 450 जूल उठा लिया है। तो जहाँ पे आपका रिजल्ट चलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ऊपर ग्राफ भी आपको शो हो जाएगा। तो नीचे रीडिंग चलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये डिले टाइम होता है, फिर रीडिंग टाइम भी जहाँ पे चलेगा। तो ये देखिए, इस प्रकार से टाइम चलता जाएगा। तो फिर से 60 सेकंड का टाइम चलेगा, मतलब 1 मिनट का टाइम चलेगा। तो आपको वेट करना है, 1 मिनट के लिए वेट करना है। ये देखिए, इस प्रकार से टाइम चलेगा। तो जैसे ही ये 0-0 हो जाएगा तो आपके टेस्ट की रीडिंग जो है वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये टेस्ट किया जाता है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आपको वेट नहीं करना। इसी प्रकार से पूरे टेस्ट लगाने हैं। जितने भी टेस्ट हैं वो इसी प्रकार से लगाए जाते हैं। अर्बा चैम 7 के ऊपर मैंने टेस्ट लगाकर आपको दिखाया है। अगर आपके पास दूसरी कंपनी का एनालाइजर है या अर्बा 5 है तो आपके जो एनालाइजर की सेटिंग के ऊपर जाकर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके ऊपर पूरा पैरामीटर मिल जाएगा, आपको पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिलती जाएगी। आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हो। जो भी आपकी मशीन है उसके ऊपर बताया होगा कि 450 लेना है या 250 लेना है या कितना लेना है। पूरी जानकारी अलग अलग मशीन के हिसाब से, अलग अलग केमिकल जो होता है, अलग अलग रीजेंट जो होता है, उसी के हिसाब से टेस्ट जो सेट किया जाता है। तो अगर आपके पास अर्बा चैम 7 है तो आपको नहीं पता पैरामीटर सेट कैसे करना है, पैरामीटर की सेटिंग कैसे देखनी है, उसको सेट कैसे करना है। कभी कभी पैरामीटर की सेटिंग ख़राब हो जाती है तो आप हमें कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा कैसे पैरामीटर सेट करना है। पैरामीटर की पूरी सेटिंग यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मैं आपके लिए जो भी नया वीडियो लेकर आऊँ, जो भी जानकारी लेकर आऊँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये देखिए, 0.14 रीडिंग आई है, ये कम आई है जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है LMGDL। तो ये लो रीडिंग आई है। तो कम से कम रीडिंग ऊपर होना चाहिए, 0.8 0.9 तक होना चाहिए। ये थोड़ा सा कम आया है तो घबराने की फिर भी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है रिजल्ट। तो आपको अपने हिसाब से इसी प्रकार से टेस्ट लगाते जाना है, इसी प्रकार से रीडिंग लेनी है। दूसरी तरफ आप वाइट कलर का पेपर देखोगे तो वहाँ से मशीन अपने आप ही पेपर निकाल कर दे देगी, रीडिंग उसके ऊपर निकाल कर आपको दे देगी, ताकि अगर आप दूसरा टेस्ट लगाओ तो आपकी जो रीडिंग है वो सेव रहे जहाँ पे, और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी प्रकार से जहाँ पे आपको सभी टेस्ट लगाने हैं, जहाँ पे बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, जहाँ पे आप देखोगे तो जहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है, जहाँ पे पानी पिलाना है मशीन को। तो अगर आपको मशीन बंद करनी है तो इसी प्रकार से रिफ्रेश करना है, मशीन को वॉशिंग करनी है। वॉशिंग करने के बाद आपको जहाँ पे मशीन बंद कर देनी है। तो इसी प्रकार से सभी टेस्ट लगाने होते हैं, इसी प्रकार से मशीन को बंद करना पड़ता है। तो सभी मशीनें एक जैसे ही चलती है, एक जैसे ही पैरामीटर देती हैं। तो सिर्फ जो पैरामीटर की सेटिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। कुछ स्क्रीन के ऊपर शो होती है, कुछ जो टच वाली मशीनें होती हैं उसके अंदर होती है, मशीन के अंदर की जाती है सेटिंग। तो इसी प्रकार से सभी सेटिंग होती है। तो इसी प्रकार से आपको सभी टेस्ट लगाने हैं। तो मैंने पूरी जानकारी जहाँ पे आपको दे दी है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में हेल्प ले सकते हो। तो टेस्ट की बात करें तो क्रेटिनिन जो टेस्ट होता है वो 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो आप कौन सी सिटी में रहते हो, कौन सी लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाते हो। जो सर्टिफाइड लेबॉरेटरी होती है, जो ISO सर्टिफाइड होती है, जहाँ रजिस्टर्ड लेबॉरेटरी होती हैं, वो थोड़ा सा महंगा करती हैं टेस्ट। तो बाकी जो संस्था की लेबॉरेटरी होती है, जो लोकल गांव की लेबॉरेटरी होती है, वो सस्ता कर देती है। तो ये देखिए, इसी प्रकार से आपको
पूरा प्रोसेस करना है। मशीन के बैक साइड में बटन लगा हुआ है, उस बटन से ऑफ़ कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको सभी टेस्ट लगाने हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आपको जहाँ पे दे दी है। कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में हेल्प ले सकते हो। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हमें ज़रूर बोलें। किसी टेस्ट के बारे में पूछना है, कोई टेस्ट नहीं पता कैसे लगाया जाता है, तो आप हेल्प लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं उस टेस्ट को आपके साथ शेयर करूंगा, पूरी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये वाला टेस्ट लगाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।